सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो सिरसा बहामी। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, प्राणी मात्र हृदय की आकांक्षा है निरंतर सुख। वह जो भी करता है केवल सुख की प्राप्ति के लिए, अच्छे से अच्छा कार्य और गलत से गलत कार्य। आंतरिक हृदय की वृत्ति होती है कि निरंतर मैं इस कार्य को कर कर प्रसन्न हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। इसी कारण से और मति ठीक ना होने के कारण, मति ठीक बुद्धि की पवित्रता, और ये बुद्धि जो ठीक होती है केवल सत्संग से, महापुरुषों के संग से। अन्यथा
कैसा भी कोई हो, कितनी भी ऊंची स्थिति पे हो, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है तो यही बुद्धि गिरा देती है। हो सकता है हमें दिखाई दे कि अभिमति अच्छे से काम कर रही है, पर महाप्रभु कह रहे हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घट ही प्रकाशित। कोई नहीं पता, ये त्रिगुण का चक्कर बुद्धि को प्रेरित करता रहता है। केवल जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है उसकी मति को प्रभु संभाल लेते हैं। जैसे प्रकट में दिखाई दे रहा है ना कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को स्वयं प्रभु हाँक रहे हैं, इसी प्रकार प्रभु अपने से योग कराकर इस बुद्धि की रूपी सारथी बनकर इस जीवन के रथ को हाँकने लगते हैं और गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। भक्ति की सहज बात है प्रभु की प्राप्ति का, और सर्वोपरि सुख हम जो भी करते हैं सुख के लिए करते हैं, पर दिशा ठीक ना होने के कारण भटक जाते हैं। अपनी बुद्धि का आश्रय होने का, हमारी बुद्धि मन ने प्रेरणा किया, उल्टा क्रम है ना, होना चाहिए अहंकार के द्वारा जो स्वयं है उसके द्वारा इनके ऊपर शासन, पर बिल्कुल विपरीत हो गया है। इंद्रियों के द्वारा मन को वश में कर लिया गया और मन ने बुद्धि को अपने अधीन कर लिया, और बुद्धि जो स्वयं है मैं है उसके निर्णय के द्वारा बस दिशा गलत हो गई, बिल्कुल विपरीत हो। अब इसको सुलझाने का सरलता से सहजता से महापुरुषों ने एकमात्र उपाय बताया, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी चरण सेवा, उनको रिझाने की बात, उसी को भक्ति कहते हैं, प्रेममयी सेवा। उसके नित्य उसके सोपान हैं इस धरा से लेकर सर्वोपरि अवस्था तक जो वर्णन किए गए हैं। श्री भाई जी महाराज अद्भुत महापुरुष वह कह रहे हैं कि प्राणी मात्र पूर्ण और नित्य सुख चाहता है। यह हृदय की बात है, बिल्कुल वास्तविक बात। लेकिन पूर्ण और नित्य सुख अपूर्ण और अनित्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। संसार से, भोगों से, शरीरों से, इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्ण सुख की लालसा है, पर इसकी प्राप्ति का उपाय अनित्यता नहीं है, नित्य प्रभु के चरण कमल है, उनकी सेवा है, उनकी प्राप्ति है। अनित्य वस्तु से कभी इस पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मलोक तक के समस्त भोग, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सर्वोपरि पद है, अपूर्ण और अनित्य है। उनकी प्राप्ति से नित्य वस्तु की प्राप्ति, नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको ब्रह्म पद मिल जाए, बड़े बड़े लोकपालों का पद मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि आप पूर्ण सुखी हो गए और हृदय से कहने लगे अब कछुनाथ न चाहे मोरे। यहाँ के कुछ यदि धन इकट्ठा हो जाए, कुछ जन आपके आगे पीछे घूमने लग जाए, ये बात नहीं कह रहे। वे कह रहे ब्रह्मलोक तक के जिनकी वेद स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी की वेद स्तुति करते हैं ना, वहां तक की बात करें। अगर वहां के भोग भी आपको प्राप्त हो जाए तब भी आपको नित्य सुख, निरंतर सुख, हृदय का जो आनंद है वह प्राप्त नहीं हो सकता। वह केवल होता है प्रभु के चरणों में आकर। ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति यदि हो जाए आपको, तब भी वापस लौटना पड़ेगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं पूर्ण और नित्य तो केवल एक परमात्मा है, श्री हरि है, जिनके मिल जाने पर कुछ बाकी नहीं रहता, सारी खोज समाप्त हो जाती है। और कह उठता है उपासक अब कछुनाथ न चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, पा लिया। स्वयं प्रभु कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब जो भी कुछ है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, अब बीच की बात या यहां की बात तो कर ही नहीं रहे, सर्वोपरि पद की बात कर रहे हैं। वहां तक पहुंचने पर भी
मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती उसे। मेरे चरण कमल से जिसे सुख प्राप्त होता है, जो सुख है नित्य, वो उसे प्राप्त नहीं होता, और उनकी प्राप्ति करने पर भी उसे वापस इसी मृत्यु लोक में लौटना पड़ेगा, ये 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरे एक मत है, मेरे चरणों का आश्रय, केवल मेरा आश्रय, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मनुष्य किसी भी स्थिति में तृप्त और संतुष्ट अगर हो सकता है तो एकमात्र प्रभु के चरण है, दूसरा नहीं। इसी से यहां उदाहरण दे रहे हैं श्री नचिकेता जी का। उनके पिताजी ने अभी 1-2 दिन पहले प्रसंग पूज्य महाराज जी ने सुना है ना, कि कह दिया उन्हीं के लिए उन्होंने गाय का संग्रह किया, अच्छी गाय, और जो ठीक नहीं थी, इतनी उत्तम नहीं थी, उनका दान कर दिया। कहा ये तो मरण धर्म है, किसके लिए कर रहे हैं? कहा तेरे लिए कर रहा हूं। कि किसे करेंगे? क्रोध में आकर कहा जा यमलोक जा। सिद्ध महापुरुष तत्काल पहुंच गए। वहां जाकर यमराज जी के आने तक का इंतजार किया थोड़ा, और जब यमराज जी पधारे, उनका अभिवादन हुआ। कहा कि बताइए कैसे आए? कि हमारे पिताजी की आज्ञा से ऐसा हुआ, इसलिए हम आए हैं। फिर वे पूछते हैं कि मैंने सुना कि आप ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं, जानते हैं, अनुभवी हैं, आप 12 महाभागवतों में हैं, ये ब्रह्म विद्या है क्या? उसकी जानकारी करें। तो स्वयं श्री जो बात कहने की है यहाँ, जो हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ सृष्टि के भोग ले लो, पृथ्वी के सम्राट का पद ले लो, सबसे बड़े यहाँ के धनी मानी बन जाओ। कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। ब्रह्म विद्या की नहीं बता रहे, इंद्र आदि आसन दे देते हैं, बड़े बड़े लोकपालों की तुम्हें गति प्रदान कर देते हैं, नहीं चाहिए। बोले ब्रह्मलोक तक का सुख तुम्हें देते हैं, पर ब्रह्म विद्या के विषय में मत जानो। कि नहीं, अब तो बस मेरे हृदय में यही दृढ़ता और हो गई, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसी में तो हम सुख मानते हैं ना, इन्हीं वस्तुओं का, कि बहुत धन संग्रह हो, बहुत जन हो, चारों ओर कहीं कोई कैसा भी कष्ट ना हो, इसको सुख मानते हैं ना। शरीर स्वस्थ रहे, वह कह रहे हैं जाओ तुम्हारे शरीर को एकदम कभी कोई रोग नहीं, दिव्य बनाई देता हूं। कि नहीं, मुझे बस आप यही ब्रह्म विद्या क्या है ये बता दीजिए। कि अच्छा, प्रलोभन दिया, देखे कि ये डिगे नहीं, फिर बताया कि ब्रह्म विद्या है क्या, उसका उपदेश किया। अर्थात ये सब कुछ देने पर भी एक तुलना में नहीं है, एक अंश भी उसके। एक बार वर्णन हुआ था महाराज जी ने, कितना सुख, कितना क्या है, तो ब्रह्मलोक से लाख गुना ऐसे करके कुछ वर्णन है कि उसका सुख है। और प्रभु के चरणों का सुख, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त है, पूर्णता को प्राप्त है, अनंत गुना, उसकी गणना नहीं है, अनंत गुना सुख उनको प्राप्त है। इसलिए यदि नित्य सुख की प्राप्ति की हृदय में चाह है, और है ही, हमारे हृदय में जो भी कुछ इच्छा उठती है, कामना उठती है, उसका मूल है सुख, और वह सुख मिलता है प्रभु के चरणों में। और उसका सहज सरल उपाय जो महापुरुषों ने बताया, भक्ति है। इसका विस्तार से वर्णन है, जैसा करेंगे। प्रसंग में चल रहा है श्री मीरा जी के और भोजराज जी की परस्पर वार्ता हो रही है। भोजराज जी से मीरा जी कहती हैं कि आज आपकी विजय का उत्सव। उन्होंने पूछा कि आज कौन सा उत्सव है? कि आपकी विजय का उत्सव है, आज आप जीत कर आए हैं ना उसका। मेरी विजय नहीं हुकुम, मेवाड़ की विजय फरमाइए। मनुष्य की जीत तो मन को जीत लेने से होती है, और उसमें मैं अब तक हारा हुआ हूं, उसमें मैं फेल हूं। मीरा जी कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप मन को नहीं जीत पाए या हार रहे हैं।
इसलिए नहीं लगता आपको कि मनुष्य अपने जैसा ही सबको समझता है। हम बुरे हैं तो सामने वाले को बुरा ही देखेंगे, वो लाख अच्छा ही करे, वो दोष, हमारी दृष्टि यदि अंदर दोष होते हैं तो उसकी अच्छे काम सारे करें, उसकी दृष्टि वो रहेगी, ये देखो इतना तो बहुत अच्छा किया, ये है ना, ये बिल्कुल करते छोटी से छोटी बिंदु पे। तो मीरा जी कहती हैं तो इसमें आपको क्या कठिनाई है, क्या परेशानी अनुभव में आती है, क्या लगता है आपको, मतलब क्यों आप ऐसा विचार करते हैं? भोजराज जी कह रहे हैं कि आपका पूजा पाठ, सत्संग, ऐसी भाव दशा, प्रेम की दशा देखकर बुद्धि कहती है कि ये सब निरर्थक नहीं है, सत्य है, लेकिन इतने पर भी विश्वास नहीं होता। ये हमारे हृदय की दशा है, ऐसा ही है। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जितना हो रहा है प्रयत्न भी कर रहे हैं, पर अंदर अभी विश्वास नहीं है। अंदर है, जैसे अभी था ना कि सुख की चाह है, पर आंतरिक सुख की वृत्ति अभी इधर नहीं है हमारी। हमें है अंदर की सुख तो भोगों में है, संसार में है, बड़े बड़े पदों में है। जैसे महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि किसी को देखा गाड़ी से उतरा, बढ़िया संग परिवार है, तो लगता तो है अंदर की एक बार कि देखो कितना तो सुख है। ये आंतरिक बहुत सूक्ष्मता से रहता है, ये केवल महापुरुषों की करुणा भरी दृष्टि से जाता है, ये सुख की वृत्ति। और अगर ये हट जाए तो फिर भगवत मार्ग में विश्वास नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल प्रभु। आपको यहाँ के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कठिनाई नहीं है, केवल सुख की बुद्धि इधर नहीं है। हमारी जो सुख बुद्धि है इधर ना होने के कारण चल रहे हैं, सब है, पर एक आंतरिक रेखा है अंदर, सुख तो है, संसार में सुख है। जिसने ये मिटा दिया वही उसको कह सकते हो महात्मा, साधु। मुझे ये तो लगता है अंदर बुद्धि कहती है कि ये निरर्थक नहीं है, सत्य है, पर विश्वास नहीं होता। मीरा जी ने कहा किस पर विश्वास नहीं होता, मुझ पर या प्रभु पर? बोले ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। और मैं आपके लिए भी पूरी तरह नहीं कह सकता। यदि यों कहूं कि पहले तो मुझे भगवान शिव एकलिंगनाथ आराध्य है ना उनके, उन पर बहुत थोड़ा बहुत विश्वास था, पर अब तो चारों ओर सुनेड़ हो गई है, सूना हो गया है, और ऐसे गंभीर हो गए भोजराज जी। यहाँ कह रहे हैं कि जब पहले तो लगता था, जब तक पूर्णता से आपके जैसे इसको सरलता से, जो अपनी हृदय की बात है, जब तक हम पूर्णता से भक्ति के मार्ग में नहीं आए, उपासना में नहीं आए, बैरागी नहीं हुए, या जहाँ भी हो आप पूरी तरह से प्रभु के चरणों में नहीं लगे, अपने कामकाज भी चल रहे हैं और थोड़ी बारी भक्ति भी चल रही है, तो उस समय रोना भी आता था, हृदय में एकदम ऐसी करुणा और बहुत अच्छा लगता था। पर अभी ऐसा अनुभव होता है कि अभी तो पथ ही नहीं शुरू हुआ, मार्ग ही नहीं मिला, हृदय में तो और पहले से गंदी बातें हैं और विकार बढ़ते जा रहे हैं। ये उपासक के हृदय की स्थिति। वह सोचता है कि क्या परमार्थ गलत है या मैं चल ही नहीं रहा, कि ये सब झूठी बातें हैं। ये देखो अविश्वास, ऐसा है ना। यहाँ कह रहे हैं बोले पहले तो विश्वास, पहले तो लगता था कि इनसे प्रभु हैं, इनकी सेवा मिल जाए, इनकी समीपता मिल जाए, संत मिले, उनके चरणों का आश्रय मिल जाए तो बस रात दिन भजन करेंगे और जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। पर जब समीपता मिल गई, हर समय दर्शन हो रहा है, श्री जी की सेवा मिल गई, लेकिन अब अंदर वैसी प्रियता नहीं दिखती जैसी होनी चाहिए। एक लगाव और उत्साह, ऐसा उनके चरणों में प्रीति और बढ़नी चाहिए, वह नहीं दिखती। इसका क्या कारण है? इसमें मुख्यतः है कि हृदय को जब घसीटा गया संसार से, विषय में ही तो थे, घसीटा, तो वहां सत्य वस्तु नहीं है। सत्य वस्तु प्रभु के चरण कमल है, सुख प्रभु के चरणों में है, पर हम ढूंढ रहे थे गलत जगह। जब थोड़ा सा प्रभु ने आकर्षण किया,
तो लगा, उसी आकर्षण के बल पे सब छोड़ दिया। ना घर की परवाह, ना परिवार की परवाह, ना कौन है, नौकरी, पैसा, किसी की परवाह नहीं, चल पड़े उसी सुख आकर्षण में। अब जब यहां आ गए, अब जो अशुभ संस्कार हैं उनका मार्जन हो रहा है। ये जो बीच की, इसी को बीच की यात्रा कहते हैं। इसी में साधना कह लो, इसी में कह लो कि सहना कह लो, अंदर बस इसमें क्या होता है, गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ता। क्या, मुझे कुछ प्राप्त हो ना हो, सुख मिले ना मिले, प्रभु मिले ना मिले, ये पहली उपासक के अंदर आनी चाहिए। ये बात दृढ़ता से, अब मैं इस उपासना को नहीं छोड़ सकता। और ये बात दृढ़ता से अंदर बिठा ले, मैं जिस मार्ग में हूं सत्य है, एक कदम भी यहां का यदि सुदृढ़ चले तो वह कभी ऐसा नहीं कि गिर सकते हैं। थोड़ा चले, बहुत संभल के, जमाते हुए पैर रख के चले। आप कहीं देख लेना, भटकोगे नहीं। बिल्कुल दृढ़ता से एक बात कर ले, ये मार्ग सत्य है और जो मुझे गुरुदेव ने दिया है इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे हृदय कितना भी जलन से युक्त हो, अनुभव आनंद का मिले ना मिले। और दूसरी बात, अंदर और बाहर की बातों को चुपचाप से जाए, कुछ दिनों में रंग आ जाएगा, क्योंकि सत्य है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि प्रभु नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमे न काला। पूरे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इतनी आपके नाम की महिमा है, अद्भुत में चेतोदर परमार्जनम भव महादाव दावाग्नि निर्वापणम श्रेय केर वितरणम, पूर्ण है वर्णन कि ऐसी नाम की महिमा है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसका दुर्दैव मादृश्य जनिनानुराग, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा ऐसे नाम में, ऐसे जो आपके महिमा है उसमें अनुराग नहीं है। ये बात अंदर बनी रहे कि मेरी ही गलती है जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन नित्य है। वो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वह ऐसा तो नहीं कि कोई किसी के कहने सुनने से पढ़ लिख के कह रहे हो। अगर हृदय में अनुभव नहीं होता ना तो नहीं कहते, नहीं बोल पाते, एक इतनी दृढ़ता से नहीं कहते, जो उनके सामने आ जाए वो हो जाए, उस रंग में रंग जाए, ऐसी बात नहीं आ पाती। अर्थात है अंदर दृढ़ता से, ये सत्य मार्ग है, सुख का मार्ग है। अभी यदि मुझे सुख नहीं मिल रहा मतलब मेरी कमी है, मेरे हृदय में अशुभ संस्कार है, उसको नाश किया जाए। एक एक ऐसा नहीं है कि आप बहुत भजन करते हैं तो प्रभु प्यार करते हैं, या आप भजन नहीं करे तो प्यार नहीं करते, नहीं। केवल उनके हो गए ना, बहुत दुलार प्रभु करते हैं, ये मेरा है, बस इस बात से। अब हमें क्या करना है, निरंतर बस अपने गुरु प्रदत्त उपासना में लगा रहना है। इसी से जो महापुरुषों के जीवन में अब तक देखा गया, ब्रज के भक्तों में आप प्रायः देखना इतनी ही बात पाई गई। कुछ भी स्थिति आई, वो अपने नियम शैली जो गुरु ने दी उसे नहीं छोड़ा और लगे रहे। तो आगे वस्तु उनका इंतजार ही कर रही है, सामने ही खड़ी, वह नहीं चल पाए तो प्रभु आगे चलकर। तो कह रहे हैं कि ये बात अंदर बस दृढ़ता से कर ले तो ये बात खत्म हो जाएगी अविश्वास की, कि नहीं है कि नहीं है, ये उधेड़बुन रहते हैं ना, ये हट जाएगी। प्रभु हैं, नित्य हैं। मेरे अभी अनुभव के कारण, मेरे अभी अंदर हृदय में कमी है, इसलिए मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा, और चल पड़े निश्चित। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो मिला है ना सर्वोपरि है, सब कुछ स्फुरित हो जाएगा। ये महिमाशाली है, इसी से तो सारे शास्त्र रचे गए हैं। एक नाम की कृपा से तो भगवान शिव के लिए आता है, रामचरित सत कोटि मह 100 करोड़ लिए महेश जी जान। एक नाम की मात्र, मतलब श्री भगवान नाम के महिमा से 100 करोड़ उनका मंथन हुआ गया। जब मंथन करने के बाद सार निकाला प्रभु ने भगवान नाम, और उससे अपने हृदय में धारण कर लिया। तो फिर से संपूर्ण, तो ऋषियों ने ये कहा प्रभु आप बड़े चतुर निकले, सब कुछ बांट दिया, 33 कोटि सबको बांट दिया गया। बोले जो बच्चा सार तो फिर आपके पास आ गया। रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जी जान। प्रभु की महिमा है, इसी से सारे शास्त्र रचे गए हैं। जिनको भी भगवान वेद व्यास जी और भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, सब ने भगवान नाम की महिमा, प्रभु के नाम की एक मुक्त कंठ से गाई है, मुक्त कंठ से गाई है। उसको बस पकड़ लो। जो कुछ भी वर्णन है, जितना हम सुनते हैं वह यहाँ स्फुरित हो जाता है। हम क्या सुनने जाते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के पास, उनकी अनुभूति तो, और उनके पास क्या है, निरंतर नाम का रटन, प्रभु के चरणों का आश्रय, अर्थात अपने गुरु की उपासना में लगे हुए हैं।
बस कुछ बाकी नहीं रहता। तो मीरा जी ने पूछा कि जैसे आपके हृदय में अविश्वास है, तो इसका कोई कारण है इस स्थिति का? वे कह रहे हैं कि अविश्वास के तो बहुत कारण है, पर 1000 बातें समझने पर भी खूब समझाऊं अपने आप को, खूब समझूं सबसे, लेकिन अनुभव के बिना विश्वास होता नहीं। जब तक यहाँ अनुभव नहीं हो रहा तब तक विश्वास नहीं होता। और इस मार्ग की बात है, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा। विश्वास से अनुभव होता है। जितना जितना विश्वास दृढ़, उतनी उतनी दिव्य अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। आप भजन कर रहे हैं, अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो वह निरर्थक नहीं है, वह विश्वास पैदा करेगा आपके हृदय में और फिर आगे जाके अनुभूति कराएगा। पहले विश्वास है, इसलिए प्रथम में विश्वास दृढ़ता पूर्वक, ये सत्य है। कह रहे कि विश्वास के बिना, अनुभव के बिना विश्वास कैसे हो? मीरा जी कह रही है मेरे कहने पे या मुझे देखकर भी नहीं होता आपको? इससे बड़ी बात क्या होगी? हर समय नेत्रों से देख रहे हैं ऐसी दिव्य अवस्था? अरे नहीं, भोजराज जी ने मना कर दिया। हट है ये आपका, और कुछ नहीं, आप बस हट कर रहे हैं। बोले मैं विश्वास करना चाहता हूं, पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कोई विशेष प्रश्न है क्या? बोले कोई विशेष तो नहीं है, बस एक बात अंदर बनी रहती है कि वह है तो कहाँ है, किसने देखा है, प्रमाण क्या है उसका आदि। मैं अपनी शक्ति भर अंदर से जब प्रश्न होते हैं तो इनका उत्तर देता हूं, पर ढाक के 3 पात, मेरी समझ में विश्वास करो, यों कहने वाले को अंदर बताता हूं मैं, वो आंतरिक बात की बात बता रहे हैं कि अंदर में ऐसे अंदर चलता है, प्रश्न होते हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं, फिर कहता हूं विश्वास कर लो सब हो जाएगा। पर अंदर से प्रश्न आता है कि विश्वास का कोई आश्रय दो, विश्वास किसी उस पर तो किया जाता है, वो बताओ हमें, विश्वास भी तो करना आना चाहिए। अधिकारी जो हैं उनको तो केवल संकेत ही पर्याप्त है, उन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, सुना और चल दिए। जो विश्वासी जन होते हैं उनको ज़्यादा समझना नहीं, उनकी बुद्धि तर्क युक्त ज़्यादा नहीं होती, सहज सुना, पकड़ा और बस चल दिए, अब जो होगा प्रभु जाने। परंतु साधारण के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष कृपा की आवश्यकता है, अन्यथा समझाने से तो कुछ भी नहीं होता। खूब समझा के देख रहा हूं, आप भी समझा रही हैं, पर ऐसे कुछ नहीं होता। हमारे हृदय में विश्वास की कमी होने के कारण ही जो गुरुजन बार बार समझाते हैं, मान जाओ, ऐसा कर लो, इधर नहीं है सुख, इधर चलो, एक बार पालो, नहीं होता ना, यही कारण है, अविश्वास बना रहता है। अपनी बुद्धि, सीधी सीधी भाषा में ये बुद्धि चलती रहती है, ये मन बुद्धि अपना काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, गुरु जी ने ऐसा कहा तो ऐसा होना चाहिए, हमने तो ऐसा सुना, ये चलता रहता है। इसी कारण से विलंब है। जिसने ये छोड़ दिया, कह रहे ना अधिकारी के लिए तो संकेत ही पर्याप्त है, जिसने ये छोड़ दिया, ये एकमात्र वचनम करशय तो में, अब जोई कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज उदासी, बस जो कह दिया इन्होंने बस चल दो, है नहीं है वह यह जाने और आगे बढ़ जाओ। आप देखो क्या होता है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। भले मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव, कैसे वो कह रहे हैं, अनुभव में आए बिना ऐसा अनुभव हो कि भुलाया ना जा सके। एक बार अनुभव हुआ फिर वो ढक गया, ऐसा नहीं, निरंतर बना रहे, निरंतर वर्धनशील, तभी धारणा दृढ़ होगी। मेरे तो हृदय की यही बात है। बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। ठीक बात है, विश्वास करके आप जो करो वह बहुत दृढ़ता से होगा, पक्का होगा, और बिना विश्वास के आप करो तो आंतरिक परेशानी बनी रहेगी, एक जलन, क्लेश, अशांति, संशय बना रहेगा, ये मैं कर रहा हूँ, क्या इससे ऐसा हो जाएगा, ये बहुत
ये अंदर की बात है, उपासक की देख सकते हैं कि ऐसा अंदर है ऐसा, नहीं तो ये मार्ग दिव्य है, पग पग पर अनुभूति के आधार पर ही तो चलता है। एक बार हमसे कह रहे थे कि यदि इसे सुख ना मिले, श्री जी सुख ना दें 4 दिन तो कैसे चल सकता है हरिवंश के। अर्थात है निरंतर सुख प्रभु दे रहे हैं, पर विश्वास जिसने कर लिया मेरे प्रभु, बस बढ़ता चला जाता है आगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।